अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जी कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। तो जी आज आपके लिए मैं जो है ना वो हल्की सी को रिव्यू वीडियो कह लें, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ होंडा की CG125 और यूनाइटेड की जो है ना US125 और जो है ना यूनाइटेड US125 SE का जो है ना वो रिव्यू, या मतलब आप इनकी शॉर्ट्स जो है ना वो मतलब कि हल्की हल्की इनके लिए डिटेल, मतलब हल्की आंच पे। तो होंडा की 125 जो है ना वो तो मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब ना कि वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तकरीबन 2013 से, यानी कि 2013 से ऑनवर्ड। जब इनके ब्लैक सलेंसर में जो है ना वो बाइक आई थी तब से लेके अभी तक 2023 तक तकरीबन जितने मॉडल आए हैं उसमें से सिर्फ जो है ना वो मैंने मेरा ख्याल है कि 2022 वाला मिस किया है। और इसके अलावा जो है ना तकरीबन सारे मॉडल जो है वो मैंने यूज़ किए हैं। तो होंडा की जो है ना वो 125 में तकरीबन तब से लेके 2013 से लेके अभी तक तो मेरा ख्याल है ग्राफिक्स के अलावा इन्होंने अपने मीटर को थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज किया है। और वो भी तकरीबन 2000 मतलब 12 के ये 8वें या 9वें माह में आई थी। और तकरीबन तब से लेके इन्होंने जो है ना 2019 के अंदर जाके गालबन 18 तक मतलब सेम मीटर था, ग्राफिक्स सिर्फ चेंज होते थे। तो फिर इसके बाद जो है ना इन्होंने अपने सिर्फ जो है वो मीटर को चेंज किया 2019 में जाके। लेकिन जो है ना 2013 में गालबन इसकी प्राइस जो है वो 95,000 थी और आज की डेट में जो इसका रेट है तकरीबन वो अगर राउंड फिगर में मैं बात करूँ तो 2.5 लाख के आसपास है। वैसे भी खैर अगर मैकेनिक्स के पैसे डाले जाएँ जो मतलब इसकी अलाइनमेंट वगैरह और इसके जो है ना वो कंपाउंड वगैरह करवाने में और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने में अगर आप अपने पसंद का नंबर लगवाते हैं तो राउंड फिगर इसका 2.5 लाख तकरीबन बन जाता है। इसके बरक्स अगर हम लोग देख लें ये यूनाइटेड की बाइक, तो आज ये बाइक मेरे सामने से गुजरी है तो मेरे माइंड में जो है ना वो एक क्वेश्चन आया कि क्या ये मार्केट को कैप्चर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो खैर मैं यहाँ पे मतलब ना कि कोई इतनी ही बड़ी बातें नहीं करना चाह रहा कि यार ये मतलब ना कि होंडा की जो है ना जगह ले जाएंगे या कुछ भी इस तरह से। खैर इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और जो है ना वो एक ब्रांड जो होता है वो किसी वजह से जाना जाता है। अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि होंडा की रीसेल वैल्यू है, मतलब कि 2013 से लेके 23 तक जो भी मैंने बाइक्स परचेज की हैं वो जो है ना मैंने इनको क्या कहते हैं सेल ही किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक तो खैर मैं बाइक की कुछ मतलब पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कि कुछ ज़्यादा जो है ना वो केयर करता हूँ। इसके बरक्स जो है ना वैसे भी बाइक अगर बेशक इनका स्क्रैच हुआ हो या मतलब इवन एक्सीडेंट भी हुआ हो अच्छा खासा, तब भी इनका सेल हो जाता है। यानी कि होंडा की जो है ना वो रीसेल वैल्यू बड़ी हैवी है। इस वजह से भी जो है ना इनकी बाइक्स ज़्यादातर सेल आउट होती हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि वो एक ऐसा बंदा, मतलब अब जिस तरह मैंने 2013 से लेके आज तक 23 तक यानी कि गालबन 10 साल बन गए, तो इनमें यानी कि सारी बाइक्स चेंज की हैं। यानी कि मुझे शौक है कि मेरे पास नए से नए ग्राफिक्स जो है ना वो मौजूद हों। इसके बरक्स अगर कोई इस तरह का बंदा है कि जो चाहता है कि यार मैं मतलब 10-12 साल 15 साल एक ही बाइक, जो ज़्यादातर लोग जो मतलब इसी तरह करते हैं, जिस तरह ये प्रोफेसर हज़रात हो गए या कोई इस तरह से लोग हो गए, टीचर हज़रात हो गए हमारे, मतलब माइंड में अभी जो है ना इन्हीं का नाम आया। खैर ज़्यादातर लोग जो है ना वो इसी तरह करते होंगे, लेकिन फ़िलहाल माइंड में इनका ही नाम आ रहा है। तो ये मतलब इस तरह करते हैं कि 10, 12, 15 साल जो है ना वो एक ही बाइक को यूज़ करते हैं। तो जिस बंदे ने मतलब ना कि इसलिए लेनी है कि वो परमानेंट उस बाइक को यूज़ कर सके, तो उसके लिए जो है ना मेरा ख़्याल है कि यूनाइटेड एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि जो है ना चलिए ख़ैर इसका रिव्यू यार शुरू करते हैं। बातें बहुत ज़्यादा हो गई, इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, तो अब मैं जो है ना वो सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यूनाइटेड की बाइक जो है सिंपल यूनाइटेड की एक है, यूनाइटेड की 125 SE यानी कि स्पेशल एडिशन। तो अगर स्पेशल एडिशन को हम लोग साइड पे करें तो देखने में आता है कि यार ये जो है 125 दोनों सादे हैं। अगर इस पे जो है ना आपको दोनों मतलब ना कि साइड पे शो हो रहे होंगे, एक तरफ 125 होंडा का और दूसरी तरफ यूनाइटेड का।
तो अगर आप लोग गौर करें तो इस पे जो है ना सिर्फ़ ये जो इसके मोनोग्राम लगे हुए हैं सिर्फ़ ये जो है इसके फ्यूल टैंक पे, इसके अलावा साइड कवर पे और इंजन कवर के ऊपर जो है ना इसके मोनोग्राम वगैरह या इसकी जो है वो ब्रांडिंग हुई पड़ी है यूनाइटेड की। अगर इसको हम लोग हटा के वहाँ पे जो है वो बड़ी आसानी से हमें होंडा के सर्विस सेंटर से या होंडा के मतलब ना के ये शोरूम वगैरह से हमें इसके मोनोग्राम मिल जाएँगे होंडा के। और अगर वो हम लोग यूनाइटेड पे चिपका दें, तो इसमें मेरा ख़्याल है कि कोई भी इस तरह की बारीकी नहीं है या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि हम इसे जज कर सकेंगे कि ये यूनाइटेड का बाइक है या होंडा का बाइक है। तो लेकिन अगर इसके रेट में जो है ना अगर रेट की तरफ देखें, तो इसके रेट का जो है ना वो काफ़ी हद तक फ़र्क है। इसके अलावा अगर इसकी ग्रिप्स को देखें हम, तो उससे ये थोड़ा-सा वो फ़ील आता है कि मतलब ये बाइक कोई हल्की जो है वो क्वालिटी का है। इसके बरक्स अगर हम लोग इसको फ्रंट या बैक से चेक करें, तो यहाँ से इसका जो है ना कोई भी फ़र्क वाज़ह नहीं होता। इसके बरक्स अगर हम लोग आ जाएँ ये जो है यूनाइटेड का 125 एसई स्पेशल एडिशन, तो इसके अंदर जो है ना इन्होंने भाई साहब ये काम कर दिया जो हमारी होंडा 150 के अंदर या होंडा की सीबी 150 एफ के अंदर जाके जो डीलक्स का मतलब फेसलिफ्ट आप उसको कह सकते हैं या उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ उसमें हमें अलॉय रिम देखने में आता है होंडा में पाकिस्तान में ख़ैर ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्राइडर के अंदर हो गया, 70 के अंदर तो ख़ैर सोचा भी नहीं ना जा सकता और 125 स्पेशल एडिशन के अंदर सिर्फ़ एक तो इन्होंने सेल्फ स्टार्ट जो है वो क्या कहते हैं लगा दिया। दूसरे नंबर पे इन्होंने सिर्फ़ जो है ना इंजन का हल्का-फुल्का शेप जो है वो चेंज किया है और गाड़ी की जो है वो स्पेयर पार्ट को थोड़ा-सा वज़नी कर दिया है। लेकिन अगर रेट के हवाले से बात कर ली जाए तो ग़ालिबन इनके रेट्स में 50,000 के आस-पास जो है ना वो अगर मैं राउंड फ़िगर करके बात करूँ तो 50,000 के आस-पास और इस टाइम पे मुझे जो है ना वो एग्ज़ैक्ट रेट इनके मालूम है लेकिन मैं राउंड फ़िगर में बात इस वज़ह से कर रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप ये 2-4 माह या 3 माह बाद भी अगर आप देख रहे हैं तो मतलब आप इसके बरक्स अगर देख लें होंडा की जो है वो सेल्फ स्टार्ट गाड़ी और ये जो है यूनाइटेड की सेल्फ स्टार्ट तो यूनाइटेड के अंदर हमें जो है ना वो गियर इंडिकेटर मिलते हैं मतलब कि अगर आप फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में तो वो इंडिकेट करेगा। इसके अलावा जो है ना इस पे हाई लो बीम का जो है ना वो आपको मतलब कि सेटअप मिल जाता है या वो मतलब इंडिकेटर मिल जाता है। इसके अलावा जो है अगर इसकी लेफ़्ट ग्रिप पे देख लें तो हमें जो है ना वो हाई लो बीम का बटन मिलेगा और हॉर्न का बटन मिलेगा। और अगर इसकी राइट ग्रिप की बात कर ली जाए, तो वहाँ पे जो है ना इसकी लाइट्स का बटन है, हैज़र्ड लाइट है, जो कि होंडा में आज तक इसका कांसेप्ट ही नहीं है, ये छोटी बाइकों में 150 और जो है ना 125 के अंदर। और अगर बात कर ली जाए इसके नीचे, तो इसके नीचे जो है ना इसमें सेल्फ स्टार्ट का जो है वो बटन दिया गया है। लेकिन ख़ैर ये काफ़ी हद तक लगता है कि जिस तरह 125 एसई की होंडा की मतलब ना कि ये कॉपी की गई है, लेकिन ये वही बात आ गई कि चाइना में जाके कोई इस तरह का बाइक बनवाया गया है कि जिस तरह वो मतलब किसी दूसरे बाइक की कॉस्ट ₹5 करा रही है, तो इसके अंदर जो है ना वो ₹3 कॉस्ट करके तो इसको बनवाया गया है। लेकिन अगर प्राइस के डिफ़रेंस पे हम लोग आ जाएँ और इनकी वारंटी के बारे में अगर हम लोग चेक करें तो ये तीनों बाइक तकरीबन 1 साल जो है ना वो इनका वारंटी का पीरियड है। तो दूसरे नंबर पे अगर बात कर ली जाए इनकी प्राइस की, तो अगर बात कर ली जाए इनकी प्राइस की, तो जी 125 का प्राइस है आजकल जो चल रहा है तकरीबन आज की डेट में उसका रेट है 2,29,900 तो इसके बरक्स अगर हम लोग देखें यूनाइटेड का 125 जो है सिंपल, उसका रेट ग़ालिबन आजकल जो है ना वो 1,65,000 के आस-पास है और अगर हम लोग देखें यूनाइटेड का सेल्फ स्टार्ट तो इसका रेट जो है ना वो 1,97,000 के आस-पास है, 1,97,000 यानी कि ये जो है होंडा ये हमें रजिस्ट्रेशन और सारी जो है वो कॉस्टिंग के बाद हमें 2,50,000 के आस-पास जो है वो लगेगा, यानी कि इतने में पड़ेगा ऑन रोड और जो है ना ये यूनाइटेड का बाइक जो है ये हमें मिलेगा तकरीबन 1,75,000 के आस-पास और ये जो सेल्फ स्टार्ट है इनका, ये तकरीबन 2,10,000 के आस-पास मिलेगा।